बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हैं वो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी एक क्वेश्चन है जो सैम्पल साइज़ 2 और टेक्निक विद रिप्लेसमेंट से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 4 बच्चे हैं, उनकी एज 2, 4, 6 और 8 साल है। तो आपने 2 बच्चों को चूज़ करना है विद रिप्लेसमेंट के ज़रिए, और उनकी जो एज है उसका सैम्पल मीन लेना है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर उसके मीन और वेरिएंस। ये रिज़ल्ट हैं जो आपने वेरीफाई करना है कि ये जो पॉपुलेशन का मीन है वो म्यू है। ये पॉपुलेशन म्यू के नीचे जो है ना एक एक्स बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सैम्पल का मीन है। इसी तरह ये सिग्मा स्क्वायर है, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, और ये सिग्मा स्क्वायर के नीचे एक्स बार लिखा हुआ तो ये सैम्पल का वेरिएंस है। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा, इसी रकम का स्क्वायर रूट लें तो ये बन देगा। अब ये पॉपुलेशन का साइज़ जो है ना वो है बेटा 4, 2, 4, 6, 8। कैपिटल एन है 4, सैम्पल का साइज़ 2, टेक्निक है विद रिप्लेसमेंट। अब आप ये देखें कि कितने सैम्पल बनेंगे, नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉसिबल ये आएगा n क्रॉस n, ये 4 क्रॉस 4 16 सैम्पल बनेंगे। अब वो 16 सैम्पल कौन से हैं, ये सैम्पल बनाने का तरीका है। यानी ये 2, 4, 6, 8 और 2 के साथ फिर ये पॉपुलेशन लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, फिर 4 के साथ लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, फिर ये 6 के साथ यही पॉपुलेशन है, फिर 8 के साथ ये। अब ये इधर से 2 लें और इधर से 2, 2 और 2 मिल के ये आ जाएगा पहला सैम्पल 2,2। इसी तरह 2 और 4, 2 और 6, 2 और 8, ये आपके पास सैम्पल जो हैं ये खुलने लग जाएंगे। ये इधर से 2 लिया और इधर से 2, ये मिल के 2, 4, 2, 2, फिर 2 और 4 लिया तो 2, 4, 2 और 6 लिया तो 2, 6। इसी पैटर्न पर ये सारे मिल जाएंगे। अब आपने इनका मीन लेना है, इन 2 को जमा करें, 2 पे तकसीम कर लें, 2 को जमा करें तो बेटा आता है 4, 4 को तकसीम कर दें 2 पे तो ये आ जाएगा 2, फिर 2 और 4 को जमा करें तो आंसर 6 आता है, 6 को आगे 2 पे तकसीम करें तो ये 3 है। ये सारा कॉलम आपका खुल जाएगा। इसी तरह अब आपने इस कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अब ये जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 2 है और बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो 8 है। तो आपने 2 से लेके 8 तक ये वैल्यूज़ लिखी हैं। अब ये 2 जो है ना इसमें एक ही बार आया है, ये जो आपके पास कॉलम है इसमें देखें 2 एक बार आया है, और जो 3 है वो 2 बार आया है। एक ये 3 पड़ा हुआ है, एक ये 3 पड़ा हुआ है। इसी तरह जो 4 है वो 3 बार है, ये 4 है, एक ये 4 है और एक ये 4 है। आपने इनकी ना टैलीज लगा लेनी है, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4, ये टैलीज लग गई। अब ये टैली से f बनेगा, ये 1 है, ये 2 लाइनें हैं, 3 है, इस तरह f आ जाएगी। अब इस सारे f को अगर आप 16 पे तकसीम कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/16, 2/16, 3/16, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बेटा आपने इस एक कॉलम को इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ है। देखें ये कॉलम आपके पास है एक्स बार का 2 ज़रब 1/16, तो ये आ जाएगा 2/16। फिर आपने क्या करना है, 2 का मुरब्बा लेना है और फिर उसी कॉलम से ज़रब देनी है। 2 का स्क्वायर लें, ये आ गया 4, 4 को इसी से ज़रब दे दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4/16। फिर ये 3 है, 3 को इससे ज़रब दी 6/16, और 3 का मुरब्बा लें, 9 आया, 9 को इससे ज़रब दें 18/16। ये ऐसे कॉलम खुल जाएंगे। इन दोनों कॉलम को आपने प्लस करना है, प्लस करके तो आपने इनके फार्मूलों में ले आना है। ये आपके पास म्यू एक्स बार का फार्मूला आ जाएगा। म्यू एक्स बार है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, इट्स इक्वल टू एक्स बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ये 80/16 जो है ये बेटा इसका सम है। ये जो पहला कॉलम आपने लिया है ना, ये इस कॉलम का सम है, इसको सम किया तो ये आ रहा है। दूसरा कॉलम ये सम हुआ तो ये 440/16 है। तो आपने इन वैल्यूज़ को इन फार्मूला में रखना है। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू दिस वन 80/16, और सिग्मा स्क्वायर जो है एक्स बार ये है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ये इसका फार्मूला है। ये वाली वैल्यू 440/16, और ये मीन जो है ना ऊपर आपने निकाला 5, ये 5 का मुरब्बा ले लें 2.5 आ गया। ये दोनों रिज़ल्ट जो हैं ये सैम्पल के हैं। तो अब आपने पॉपुलेशन के रिज़ल्ट लेने हैं। अब ये वेरिएंस का जदर ले लें ना तो ये सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा।
क्योंकि वेरिएंस आपके पास आया है 2.5, इसका जदर ले लें तो ये 1.58 है। अब ये तीनों रिज़ल्ट जो है म्यू एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार और सिग्मा एक्स बार, ये तीनों सैम्पल के हैं। अब आपने पॉपुलेशन के रिज़ल्ट जो है ना वो बनाना है। तो पॉपुलेशन आपके पास है, एक्स की वैल्यू तो 2468, इनका स्क्वायर ले लो तो ये म्यू बराबर है समेशन एक्स बटा कैपिटल एन। कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन का साइज़ है। इनको जमा करें, ये आ रहा है 20 और 20/4 कर लें तो 5 है। सिग्मा स्क्वायर जो है समेशन एक्स बार, एक्स का स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक्स का स्क्वायर आपने लिया हुआ है ये आ रहा है 120, तो 120/4 माइनस 5 का मुरब्बा, ये 5 आ रहा है। इसका जज़र ले लें तो सिग्मा आपके पास आ जाएगा 2.236। अब ये कीमतें उठाएं और इन्हीं तीन रिज़ल्ट की वेरिफिकेशन में ले आएँ। ये पहला रिज़ल्ट है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये 5 बराबर 5 होगा, ये वाला 5 और इधर से ये वाला 5, ये दोनों मिला के ये इक्वल आ देंगे। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन जो है, सिग्मा स्क्वायर का आंसर आपके पास आया है 5 और सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर जो है वो आपके पास आया है 2.5। अब ये जो 2.5 है इसको एन पे जो 5 आया है उसको 2 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि इस फार्मूले में आपने कीमतें रखनी है। ये आया है 2.5 और ये सिग्मा स्क्वायर 5 है, 5/2 करें तो ये लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगा। अब इनका जज़र ले लें, स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, तो ये सिग्मा एक्स बार और सिग्मा बाई एन, सिग्मा स्क्वायर इसी का स्क्वायर रूट ले लें, ये 5/2 का जज़र ले लें आप दोनों तरफ, तो ये आपका आंसर जो है ना इक्वल आ जाएगा। ये तीनों रिज़ल्ट जो हैं ये विद रिप्लेसमेंट के हैं साइज़ 2 के साथ, तो ये इनकी वेरिफिकेशन होगी। यानी तीनों में अगर कोई भी प्रॉपर्टी पूरी नहीं ना आ रही तो ये फिर सवाल आपका गलत है। ये आइडेंटिटी है, ये हमेशा बराबर होगी, कोई 19-20 का भी इनमें फ़र्क नहीं होगा, ये दोनों रिज़ल्ट आपके बराबर आने हैं। ये मैंने अभी आपको ना साइज़ 2 करवाया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइज़ 3 और विद रिप्लेसमेंट के साथ एक और क्वेश्चन जो है ना वो करवाता हूँ।